मानसून की बारिश जहां कुछ किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई, तो वहीं कलायत में किसानों के लिए बारिश ने आफत का रूप लिया। कई गांवों में बारिश के बाद पानी से जल भराव की समस्या बनी है, जिससे उनकी आगामी फसल खराब हुई है। अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें कलायत तहसील की है, जहां पर पिंजूपुरा गाँव से इसी समस्या को लेकर किसान पहुँचे। वहीं रामगढ़ पांडवा में कलायत बाईपास के नजदीक लगते खेतों में भी बारिश के जल भराव से फसलें खराब हुई हैं। समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण और किसानों ने कलायत तहसील पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दोनों जगहों से आए किसानों का क्या कुछ कहना था, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम विजेंद्रपुरिया जी, गांव मेरा पिंजूपुरा है जी। किस समस्या बात बताइए आज? हम पानी की समस्या के लिए आए हैं। गांव में पानी का बुरा हाल है और खेतों में बुरा हाल है जी। हम एसडीएम साहब के, तहसीलदार साहब के अपना एप्लीकेशन जो ज्ञापन देने आए, हमारा पानी की समस्या का हल करो, पानी निकलवाओ। हमारा पानी इतना ज़्यादा हो रहा, कम से कम भी 4-5 फुट पानी हो गया। अब हमने अपने बेस पे अपने पैसे गहा के, जनरेटर लगा के, मोटर लगा के, पूरा प्रबंध करके पानी निकालने की कोशिश करी। 2 दिन हमने पानी निकाला, परमात्मा ने ऐसा करा दोबारा फिर बरसात होगी। पानी मटोर का और रामगढ़ का, उस साइड में 3 गांवों की जमीन लगा है, मटोर की, कलायत की, रामगढ़ की, दूसरा गांव और भी गांव है शिमला की भी, सारे खेतों डूब चुके हैं। आगे पिंजूपुरा से मटोर की एक सड़क बनने लग रही 18 फुटी, उसमें ठेकेदार साहब ने मिट्टी डाल रखी है। मिट्टी 4-5 फुट है, वहाँ उधर पानी जाने की कोई निकासी नहीं है। जितना पानी आना था हालिए फसल पे चढ़ते चढ़ते 4-5 फुट के करीब पानी चढ़ता जा रहा है। यदि हम अपने बेस पे पानी निकासी करेंगे तो जमींदार सामने वाला निकालना नहीं देगा। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से उसमें सेफन डाले जाएं। 2-3 जगह कम से कम, पानी तो आता ही है सर, फ्लड एरिया है ये। स्थायी रूप से इसमें सेफन डाले जाएं ताकि पानी का समाधान हो सके। उसमें पूरा पानी फिर भी निकलेगा। फिर प्रशासन से मांग करेंगे, इंजन, जनरेटर, मोटर जो भी उसमें सुविधा हो, यहाँ रबजाया लगा, कहीं भी पानी डालो, 2-3 इंजन के साधन लगा के उसका पानी डाल के जल्दी से जल्दी पानी निकल जाए, ताकि जमींदार की फसल सारी उसकी बच भी सके, ताकि खराब भी ना हो। 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर पानी निकाल देंगे, उसका फायदा है। यदि प्रशासन लेट करेगा, उसका पानी निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें तो फिर गेहूँ भी नहीं आगे बीजेगी। हम प्रशासन से यही मांग करें, अपनी एक्टिव होके जल्दी अपना काम समझ गए, जिम्मेदारों की समस्या समझ गए। जमींदार पहले कोरोना में पहले मरे पड़े है, काम धंधा कहाँ है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती करूं, भाई हमारी समस्या सुनो। नज़दीकी गांव में, इसके पीछे 1 किलोमीटर पीछे, मैं एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, पटवारी जी का को जिसके भी मान लें अंडर में आवे, जाके मौका पे देखो। और जो फसल मरी है, फसल बचेगी तो कम की बाड़ी तो खत्म है। और प्रशासन यही सहयोग करे पानी निकालने में, हमारी जीरी या जो धान है बच सकती है। यदि 2 दिन में निकाल ले तो, यदि लेट करेगा वो भी नहीं बचेगी। और जो फसल खराब होगी 2-2 बार लगा ली, फिर तो खाली है। जीरी जूरी की जो प्योद पनीरी हो वह सारी खत्म होगी, आगे लेट में आगे क्यों कणक बीजेगी। प्रशासन यही मांग करें, अब हमारा पानी निकलवाया जाए। मुआवजा, हाँ मुआवजा तो मिलना चाहिए। प्रशासन से मांग करा मुआवजा मिलना चाहिए। और गाँव की समस्या जी, प्रशासन से ये मांग करें, इसी में हमारा गाँव में एक भी आप जाके मौका करो, गांव के अंदर सारी गली, गांव के अंदर निकलने का कोई भी दुआ नहीं। इतना कम से कम 2-3 फुट गांव की गलियों में पानी है गंदा। और सारा तालाब, सारे तालाब में सेक्रेटरी साहब की वजह से लैट्रिन का पानी, सारे हमारे पशुओं का पानी पीने के लिए नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जितने तालाब थे सारे लैट्रिन के बना दिए हैं। कुछ गांव वाले की भी कमी है, गांव वाले की ये कमी है, खुद उन्होंने लैट्रिन बना रखी है। लैट्रिन बना के हर तालाब में लैट्रिन का तो पानी निकाल दिया। हम पशु कहाँ लेके जाएं? अपने बेस पे कहें तो लोग लड़ने के लिए आते हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, सड़कों ऊपर लोगों ने गोबर और कुड़ी फिरनी को, मेन फिरनी जो मार्केट कमेटी की फिरनी मंडी में जाती है, उसके ऊपर बटोरे टेक रखे हैं। क्या सेक्रेटरी साहब ने, प्रशासन ने दिखता को नहीं, क्यों नहीं करवाते? हम अपने बेस पर करते हैं, लोग लड़ने के लिए आते हैं। नाम मेरा महेंद्र गिरे जी, गांव पिंजूपुरा गांव जी में। हमारे खेता में कम से कम 400 किले तबाह हो गए जी। उसमें सोच रहे हैं 10-20% बच जाए जी, पानी की निकासी हो जाके। इसमें जो मटोर से लेके पिंजूपुरा गमा निकल रहा है, सड़क बनने वाली है, उसमें सेवन दाबे जाए जी। तहसीलदार तो कह रहे हैं अभी जावांगे, चेक कराएंगे। अगर नहीं, हमारे गांव में कोई गया नहीं जी अभी तक। कोई भी प्रशासन अगर नहीं करेगा तो हम क्या करें, सड़क पे बैठेंगे। इसके लिए कुछ मुआवजा, किसानों का मुआवजा दिया जाए जी। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, मौका मुआयना कराया जाए जी। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं गांव रामगढ़ पांडवा से हूँ और मेरी ज़मीन बाईपास के पास कलायत में पड़ती है। और वो वहाँ पर सारा जलमग्न हो गया है, सारी फसल नष्ट हो गई है। हम शुक्रवार को यहाँ पर आए थे, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने हमें इरीगेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया था। वो कह रहे हैं भाई ये एरिया हमारे अंडर नहीं है। उन्होंने हमें जोखोली एसडीओ के पास भेजा, उन्होंने आके कहा भाई ये हम कर नहीं सकते कुछ। उन्होंने हमें बीआर के पास भेजा। कारण क्या बताया? नहीं कर कारण ये बताया हम निकाल सकते, हम कैसे निकाले? नारी पानी है, ये बरसाती पानी है, पीछे से
हमारे पास हल नहीं है। तो उन्होंने हमें BR के पास भेजा, ये PWD वाले होते हैं जो, इन्होंने जाके एक पुली खोल दी, उस पुली से कुछ पानी क्रॉस नहीं हो रहा। हम आज भी रहे हैं कहने के लिए एक बार हमारा समाधान किया जाए, या तो उस रोड में दो तीन पाइप और डाले जाए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे सर। और क्या करना है, सारी फसल का नष्ट हो गई है, उसका मुआवजा दिया जाए, सरकार से उम्मीद करते हैं। अभी आप किस अधिकारी से मिले हो? अब हम तहसीलदार से मिले थे सर, तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, वो देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। 15-20 साल हो गए तो मैं खुद खेती से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी मुआवजा देखा नहीं है। ये कहने की बात कुछ होती है, करने की कुछ होती है। मेन बात तो जी हमारा पानी का समाधान हो जाए, वही बड़ी बात है। मुआवजा देंगे ना देंगे वो तो बाद की बात है, पहले तो हमारा समाधान पानी का किया जाए।